आवाज थोड़ी सी कम है, बुलंद होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान तक सुनाई दे। जय श्री राम। दोस्तों, मेरे को दूसरा मौका लगा है यहाँ बोलने का, और मैं जो भी अपनी तरफ से कहूँगा, जो भी वहाँ पे स्पष्ट जो भी बात हुई होगी वो बोल लूँगा। किसी भी प्रकार से इसमें नमक मिर्च लगा के बात नहीं करूँगा। 10 बजे का टाइम था। टाइम तो 9 बजे से शुरुआत होगी, तो उनके बर्तन वगैरह तो जो भी सफाई का काम चल रहा था, 10 बजे एग्जैक्ट उन लोगों ने पानी पिलाने की तैयारी कर ली थी। पानी पिलाने की तैयारी में मुझे बड़ी खुशी हुई कि पानी पिला रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं। मैं हंस के उनके पास से होके निकल गया। मुझे बैंक में काम था, मैं बैंक का काम करके 15 मिनट हुए होंगे मेरे को, साढ़े 10:15 में बाहर निकला तो दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे को बताया कि देखिए भिंडरावाड़ा के पोस्टर लग गए हैं, तो आप लोग मतलब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो अपने ढाबे पे। तो मुझे इस ताने से बड़ा कष्ट हुआ और मैं तुरंत वहां गया। तो वहां जो पांचसा गुरुद्वारे के जो सेवक थे उनसे बात की, मगर आप लोग ये पुल का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये पोस्टर लगाए हुए हैं ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूं। और दूसरा, मेरे पास फोन भी आया हुआ है और पर्सनली बोल रहे हैं आप कृपया करके इन पोस्टरों को हटा लीजिए। तो उन्होंने इसका विरोध किया, बोला ये पोस्टर नहीं हटेंगे, ये हमारे शहीदों के पोस्टर हैं, ये हमारे संतों के पोस्टर हैं। तो उन्होंने पोस्टर नहीं उठाए। तो ढाबे वाले से बोला हमने परमिशन ली हुई है। तो ढाबे वाले लड़के को बुला लिया, मैंने किराए पे दिया हुआ ढाबा। मैंने उसको बुलाया कि बेटे ये क्या काम किया आप लोगों ने, कम से कम मेरे जो पूछ तो लेते एक बार। बोला ये गलत है जी, मैंने इनको बोला था कि ये पोस्टर ना लगाए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लगा लिए। मगर बेटे या तो ये पोस्टर हटेंगे या फिर आप इसको ढाबे को लॉक करके चाबी मेरे को दे दीजिए। मुझे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली जो आतंकवादी है इनको यहाँ नहीं रहने देना है। तो इतनी देर में वो जो गुरुद्वारे के निहंग थे वो आगे, जी हमें 10 मिनट का टाइम दीजिए, हम यहाँ से हटा लेंगे। तो 10 मिनट का टाइम मैंने उनको दे दिया, मैं वहीं बैठ गया। वो हटा के अड्डे से दूसरी साइड में वो ले गए। वहां फिर उन्होंने आधे घंटे तक बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से पानी पिलवाया, कोई किसी प्रकार का हंगामा नहीं किया। आधे घंटे के बाद 11 बजे के आसपास एक पोस्टर नहीं फिर तो 3-4 पोस्टर लगा लिए। उन्होंने पगों पे भी पोस्टर लगाए थे, भिंडरावाड़े के छाती पे भी लगाए हुए थे, हाथों में तलवार थी। ये बताइए कि अगर पुल का काम करने के लिए आए हुए हैं तो उन तलवारों का क्या काम है जो वहां पे लहरा रहे थे वो लोग। 10-20 आदमियों ने इस बात का विरोध किया। फिर गांव में ये थोड़ी सी खबर आ गई, फिर 10-5 लड़के और आ गए। तो प्रशासन को 112 नंबर पे डायल करके ये खबर दे दी गई थी कि यहाँ माहौल खराब हो सकता है और भिंडरावाड़े के अमृतपाल के पोस्टर लगे हुए हैं, आप इसका संज्ञान लें, अदरवाइज कोई दिक्कत ना पैदा हो जाए बस अड्डे के लिए। क्योंकि दुकानदारों ने बोल दी दिक्कत ना हो जाए कोई भी यहाँ पे। 112 नंबर की एक गाड़ी आई, उसमें 2 कांस्टेबल थे। उन्होंने उसकी पोस्टरों की फोटो ली और बोला इसको आप हटा लीजिए, कोई दिक्कत हो जाएगी। बोला आ तो नहीं हटने, आ तो साढ़े गुरु हैं, साढ़े संत हैं। ये बताइए थे गुरु तो गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन सिंह ये थे या भिंडरावाड़ा गुरु हो गया इनका? चलो वो भी बात खत्म हो गई। उन्होंने आधा घंटे तक प्रयास किया कि वो हटा ले, उन लोगों ने उन पोस्टरों को नहीं हटाया। 112 नंबर की दूसरी गाड़ी आ गई, 112 नंबर की तीसरी गाड़ी आ गई। कुछ लोगों ने, शायद चेयरमैन साहब हमारे सुरेंद्र जी, इन्होंने SHO साहब को फोन कर दिया निस्संग थाने में। 112 नंबर वाले ने फोन कर दिया, उन पे प्रेशर आया, तब वो आए। उन्होंने भी प्रयास किया कि वो हटा ले। जब उन्होंने नहीं हटाए तो उसके बाद उन लोगों ने, जो दुकानदार थे या 10-20 जो युवा लोग हमारे थे, उन लोगों को बोला कि आप लोग यहाँ से जाइए, हम इनके ये पोस्टर हटवा देंगे। ये सब चीज ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, कोई भी ऑफ रिकॉर्ड बात नहीं कर रहा हूं। आप वीडियो में ये चेक कर सकते हो। गांव का संजय राणा प्रवीण जो पंच है गांव के, वो बीच बचाव आके किया जी हमारे को क्यों आप भिजवा रहे हो, बोला तुम यहाँ से जाओ, हम इनके पोस्टर हटवा देंगे। ये प्रकरण जो चला पूरे 2 घंटे चला। 2 घंटे के बाद जब थोड़ी बात गर्मा गर्माई की आई तो पता लगा कि एक गाड़ी तलवारों की भर के आई है
निश्चय की तरफ से एक आई है, प्यों की तरफ से एक खड़ी हुई, जहां पानी की टंकी है वहां पे एक खड़ी हुई, जो मोटरसाइकिल मिस्ट्री है वहां पे एक गाड़ी, दो गाड़ी बादशाह वाली सड़क पे खड़ी हुई। तो कम से कम 250 से 300 तलवारें थी। और गुरुद्वारा बादशाह में अनाउंसमेंट हो गई थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियार लेके कतलाड़ी अड्डे पे पहुंचे। इस प्रकरण में मेरे को लगता है ये टाइम हो गया था होते होते 1 बजे के आसपास। हमारे गांव से 10-20 आते थे, वहां का माहौल देखते थे, पुलिस वाले उनको भगा देते थे। क्योंकि पुलिस, मैं दोषारोपण नहीं करता पुलिस प्रशासन को, क्योंकि 250-300 तलवारों के आगे 10-15 पुलिस वाले निहत्थे डंडे, या एसएचओ साहब के पास मेरे को लगता है एक रिवॉल्वर होगी। वो एक रिवॉल्वर से उसको दिखाने के लिए होती है, वो चलाने के लिए तो बेचारों के पास, उनके पास भी परमिशन नहीं होती, उनको भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो ना कोई बात हुई, सब हटते हटाते ये मामला पहुंच गया मेरे को लगता है 2 बजे के आसपास तक। 2 बजे कुछ लोगों ने मूवी बनाने की कोशिश की, फिल्म बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो वो लोग हमारी दुकानों के सामने पेड़ के पास फिल्म बना रहे थे, उन्होंने विरोध किया, तो वो उसके पीछे भागे इंडियन ढाबे तक। उसके बाद फिर एक लड़के ने कहीं कोई गाड़ी दे दी, कतलाड़ी गांव का था लड़का, उसने गाड़ी दे दी, उसके पीछे वो 100 मीटर तक कतलाड़ी के अंदर घुसे हैं। अजमेर सिंह है जिसका घर है वहां पे, वो उसकी घरवाली देख रही थी, मैं भी उस दौरान आया वहां पे। उन्होंने बोला कि ऐसी हालात आज से पहले हमने कभी नहीं देखी थी। सरदारों की इतनी कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि कतलाड़ी के अंदर घुस जाए। जब जब भी जो ये लोग घुसे कतलाड़ी में, तो वो आज जीवित भी नहीं है। ये भी रिकॉर्ड है, अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए ये बात कि वो आज जीवित नहीं है। महीने 2 महीने के बाद उनका काम हो गया। तो जो पुराने सिख हैं उनसे मेल मिलाप हमारे बुजुर्गों का बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जो अगली जनरेशन है वो ना गुरु नानक देव जी की है, ना वो तेग बहादुर जी की है, वो है तो भिंडरा वाले की। और एक आ गया अमृतपाल नया लोंडा कल तक आयास शराबी, वो आज इनका गुरु बन गया, पड़ा है वहाँ असम जेल में। उसके हालात क्या होंगे तो ऊपर वाला जानते हैं, वो जेलर बता सकते हैं। इसके बाद 3 बजे के आसपास तो ये जब गांव की तरफ से हमला करके 100 मीटर वापस, एक बात कहना चाहूँ, एक 14 साल का नैया का लड़का था हमारे गांव का, वो बेचारा एक फोन में पता नहीं क्या कर रहा था, फिल्म बना रहा था, नहीं बनाते इस बात का कोई मैं पक्का वो नहीं दे सकता। उसके पीछे ये कतलाड़ी गांव की तरफ भाग गया 100 मीटर तक। 2-3 बच्चे वैसे ही जा रहे थे साइकिल पे, उन्होंने देखा कि पीछे से 50-100 आदमी आ रहे हैं, वो बेचारे थोड़ी स्पीड में भागे, उनको छेद लिया, जो इनको मिला उसको छेद लिया। वो तो 12-14 साल के थे, 2-4 चट्टू लग के बच गए। फिर एक लड़का राजपूत बिरादरी से था, वो नकुल, उसकी बीबी का मिसकैरेज हो गया था, बच्चा गिर गया था, वो दवाई दिलवा के करनाल से और अपने गांव की तरफ जा रहा था। और ये सिख समाज के जो लोग हैं ये कतलाड़ी की तरफ से जा रहे थे, उसकी मोटरसाइकिल पे डंडा मारा, मैं बिल्कुल वहीं पे था सामने दुकान पे, उसकी डंडा मारा। उसने पूछा कि आप लोगों का कोई मामला होगा आपसी, तो मेरे को क्यों डंडा मारा? बोला भैन चो तुझी एक ही जैसे ने सारे, उसको तिलक लगा हुआ था। इसके बाद उसने विरोध किया इस बात का, तो 3-4 लड़के तलवारों के साथ, डंडों के साथ आए, तो मारने की कोशिश की थी उस लड़के को, लेकिन गलती से लग गया उस औरत को। वो ऑन द स्पॉट उसके सिर पे लगा, उसकी कमर में लगा, ऑन द स्पॉट वो बेहोश हो के वहीं पे गिर गई। तो गांव के एक महासिंह है हमारे भाई बड़े, उन्होंने उठाया 2-3 ने, और एक शमशेर सिंह है, उन्होंने दुकान में लिटाया उस औरत को, पानी पिलाया। तब तक लड़का एक डंडा मिल गया। उस लड़के ने हिम्मत दिखाई कि एक छोटा सा डंडा लेके 4 फुट का, और 250 सरदारों को घेर लिया था उसने। कुछ गांव के 10-20 लड़के आए, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई, तब वो जाके थोड़ा सा वहां से पीछे हटे। उसके बाद पुलिस वालों ने उनको ललका देके कुछ को प्योंत की तरफ से भगा दिया, कुछ पासे की तरफ से भगा दिया। तो ये प्रकरण है, आंखों देखे, इसमें 1% कहीं झूठ नहीं है, सब कुछ सत्य है। और मैं खुद मौके पे था, पुलिस प्रशासन ने मेरे को बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप अपने घर जाइए। मैंने बोला कि मेरा तो ये दुकानें हैं, मेरा तो ये ढाबा है साहब, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊंगा। बोला अपने ढाबे में बैठ के आगे से शटर बंद कर लीजिए,
मगर साहब आज तो शटर बंद कर लेंगे, कल तो सड़क से आना जाना है, ये भी तो हमारा बंद हो जाएगा। तो फिर ये होते होते सारा प्रकरण जो भी था आखिर में आके उनको पुलिस ने वहां से भगाया, वो प्योंत की तरफ गए। तो मेरी तो पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त है कि आज जो हालात हैं, जो उन लोगों ने 50, 60, 70 साल के 14, 15 साल के लड़के थे, उन्होंने जो वहां नंगा नाच किया गुंडागर्दी का, उस पे पुलिस प्रशासन ने क्या एक्शन लिया। 2 दिन का वक्त मांगा था। जब हमारे हिंदू समाज के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए थे निस्संग में, वहां पे 2 दिन का वक्त दीजिए, आप लोग कुछ मत कीजिए और हम इन लोगों पे एक्शन लेंगे। 2 दिन के बाद भी 3 दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर यही